माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इधर आप लोग के लिए कई वैकेंसियां आउट हो गई हैं। राजस्थान का एपीओ की आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट यूपी और बिहार के एपीओ की वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट आप लोग के लिए किसी भी समय आ सकता है। और दो दो स्टेट के हायर जुडिशल के एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन हो चुका है। बिहार हायर जुडिशल की तो 28 अप्रैल की डेट आ चुकी है और इसके साथ साथ यूपी की वैकेंसी आ चुकी है हायर जुडिशल की। और इसके साथ साथ राजस्थान स्टेट ने अपने जुडिशल सर्विसेज में अमेंडमेंट कर दिया है और उसकी भी वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी एपीओ की वैकेंसी होती है, सिविल जज की वैकेंसी होती है या इसके साथ साथ हायर जुडिशल की वैकेंसी होती है, सभी में इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हर एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, वो इम्पॉर्टेंट बातें, वो इम्पॉर्टेंट केस लॉज पर डिस्कस करेंगे, जिसको स्टडी करने के बाद आप इंडियन एविडेंस एक्ट के कोई क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं पाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोग को हमने आईपीसी की सीरीज़ दी थी, सीआरपीसी की इम्पॉर्टेंट सेक्शन की सीरीज़ दी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और केस ला दिए थे। उसी सीरीज़ में अब आपको आज इंडियन एविडेंस एक्ट का वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन, वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल, वो इम्पॉर्टेंट केस ला बताया जाएगा, जिसको स्टडी अगर आप करेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो एक बार सब्सक्राइब करने पर आपको लॉ के सारे इवेंट्स आपके सिस्टम पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। चाहे वो किसी वैकेंसी का हो, किसी एग्ज़ामिनेशंस का हो, एग्ज़ामिनेशन के बाद पेपर के एनालिसिस का हो, या कोई रिज़ल्ट का हो, सिलेक्टेड स्टूडेंट के इंटरव्यू का हो, और इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटेस्ट जजमेंट हो। ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलता है। अब वो जगह है परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पर आते हैं। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये 1872 का एक्ट है, ब्रिटिश पीरियड का एक्ट है और अभी 1 जुलाई 2024 तक ये एग्जिस्टेंस में है। और एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि अभी जितने भी एग्जामिनेशंस इधर होंगे, जैसे राजस्थान का एपीओ की जो एडवर्टीजमेंट आया है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के ही होंगे, तो उसमें आपको यही पेपर पढ़ने हैं। जब 1 जुलाई 2024 आ जाएगा तब जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ामिनेशन लेने वाली बॉडी है या ऑनरेबल हाई कोर्ट जो एग्ज़ामिनेशन लेता है हायर जुडिशल की, वो अपने सिलेबस में चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद जब वो डिक्लेयर कर देंगे कि अब इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए यूज़ होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तब उसके अकॉर्डिंग फिर एग्ज़ामिनेशन होगा। तो अभी हम लोग को जो 4 महीने का समय है इसी को पढ़ना है। और देखिए, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसी के प्रोविज़न्स को वहाँ भी रखा गया है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं। तो एक बार अगर आप स्टडी कर लेंगे तो बेस तो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये 1872 का एक्ट नंबर 1 है। एक्ट नंबर 1 का मतलब होता है कि ये सबसे पहले यही एक्ट बना था 1872 में। ये एक्ट 3 पार्ट, 11 चैप्टर्स, 167 सेक्शन में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस। देखिए, 3 पार्ट्स में इसको बहुत ही इजी वे में क्लासिफाइड किया गया है। पहला पार्ट जो इसका है बताता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी जो भी विटनेसेस या पार्टीज कोर्ट पे आते हैं उनके फैक्ट की क्या रिलेवेंसी होगी। रेलिवेंसी का मैटर है कि का मीनिंग है कि उनका मैटर सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 के अंतर्गत आना चाहिए। अगर उनका मैटर सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 के बीच में आता है तो उनके फैक्ट को रिलेवेंट मान लिया जाएगा, सुसंगत मान लिया जाएगा और कोर्ट उनके फैक्ट को विचार करेगी। फिर इसके बाद है सॉरी डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद है प्रूफ ऑफ फैक्ट। अगर एक बार वो फैक्ट रिलेवेंट हो गया तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, किसको, पार्टीज़ को। तो ये सेक्शन 56 से 100 में है। और थर्ड पार्ट है 101 से लेकर 167
7। यानी इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस, प्रिजम्पशन, इसके इफ़ेक्ट्स को बताया गया। तो ये 3 पार्ट में हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो क्लासिफाइड है। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ब्रिटिश पीरियड में इसको जो जिसने ड्राफ्ट किया था उनका नाम है सर जेम्स स्टीफेंस। सर जेम्स स्टीफेन के ड्राफ्ट पर इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, वो लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। और देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के 3 फंडामेंटल रूल्स हैं। इन्हीं 3 मौलिक सिद्धांतों पर इंडियन एविडेंस एक्ट काम करता है। पहला क्या है, देखो इसको अगर आप याद करे रहेंगे तो आपके जुडिशरी बहुत आसानी से क्लियर होगी और इसके साथ साथ हायर जुडिशल और एपीओ में बहुत हेल्प करेगा। एक अच्छे एडवोकेट बनने के लिए बहुत हेल्प करेगा, एक अच्छे जज बनने के लिए बहुत हेल्प करेगा। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केसेस। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केसेस, यानी हर मामले में आप सर्वोत्तम साक्ष्य दीजिए, जो आपके पास सबसे अच्छा साक्ष्य है वो दीजिए। जैसे आप पर कोई एलिगेशन लगाता है कि आप एलएलबी पास नहीं हैं, तो बेस्ट एविडेंस क्या होगा, एलएलबी की डिग्री, एलएलबी की मार्कशीट। अगर आप वो दे देते हैं तो आपका काम खत्म। इसी को बोलते हैं बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन एवरी केसेस। दूसरा है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। जो आप एविडेंस दीजिए वो विवादक तथ्य पर दीजिए, जो डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज़ में, क्योंकि कोर्ट का काम होता है डिस्प्यूट को डिसाइड करना। तो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स पे आप एविडेंस दीजिए। तीसरा है हियर से एविडेंस मस्ट नॉट एडमिटेड, यानी जो सुनी सुनाई बात होती है उसको आप मत दीजिए, क्योंकि सुनाई सुनाई बात से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हियर से एविडेंस होता है, जो कि एविडेंस का इसलिए पार्ट है कि कुछ ऐसी सेक्शंस होती है जहाँ पर हियर से एविडेंस को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सेक्शन 6 रेस जेस्टी, सेक्शन 32 का फर्स्ट डाइन डिक्लेरेशन, यहाँ पर जो हियर से एविडेंस होता है उसको यूज़ करते हैं और उसी के बेसिस पर कोर्ट अपना डिसीजन देता है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोग को बताना चाहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में वैसे तो 167 सेक्शन 167, और सभी सेक्शन को पढ़ पाना, याद कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने आप लोग के लिए समराइज़ कर दिया है, ये समराइज़ कर दिया है कि अगर आप इसमें से 70 सेक्शंस को पढ़ लेते हैं, 70 धारा को पढ़ लेते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। ये बहुत ही वैसे कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल का काम है, डिफ़िकल्ट वर्क है, लेकिन सर ने अपने 33 ईयर के एक्सपीरियंस से ये देखा कि जो ये 70 सेक्शंस है, अगर इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो इससे जो है क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में ज़रूर आते हैं। अब वो कौन कौन से सेक्शन है हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। सेक्शन नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 से 30, ये रेंज में है, 24 से 30, 32 फर्स्ट दैट इज डाइन डिक्लेरेशन, 45 एक्सपर्ट्स ओपिनियन, 56 से 58, 61 से 65, 65A, 65B, 74, 76, 90, 101 से 112, ये पूरा रेंज है। 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, 130 थी एकम्प्लिस। इसके साथ आप एक सेक्शन को और पढ़िएगा, 114 इलस्ट्रेशन बी। फिर इसके बाद 137, 139 से 141 लीडिंग क्वेश्चन, 145 145, 154 होस्टाइल विटनेसेस, 157, 159, 160, 161 रिफ्रेशिंग मेमोरी, 164, 165, 167।
तो ये 70 सेक्शन को आप अगर पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पोर्शन 99% पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस इंडियन एविडेंस सेट की इसी सेक्शन से बनते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इंडियन एविडेंस सेट में वैसे बहुत से केसेस हैं, हमने टॉप 5 केसेस को सेलेक्ट किया है। वो 5 केसेस क्या है? रटन वर्सेस क्वीन। देखिए, रटन वर्सेस क्वीन 1971 प्रीवी काउंसिल का है। ये रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इसी पर रजिस्ट्री जो सेक्शन नंबर 6 है वो बेस करता है। दूसरा, रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है आइडेंटिफिकेशन परेड से है, पहचान कार्रवाई से है, सेक्शन 9 से है। इसके साथ डियर स्टूडेंट, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो केस है कन्फेशन से है, 1953 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर। ये जो केस है AIR 1939 का है और प्रीवी काउंसिल का है। ये जो केस है ये डाइन डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक और केस आप लोग के लिए सिलेक्ट किया गया है, डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है ये 1977 का है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो है एकम्प्लिस से जुड़ा हुआ केस है। तो डियर स्टूडेंट, इतनी स्टडी अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको ज़रूर और ज़रूर सिलेक्शन होगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 33 ईयर से रन कर रहा है और कभी ब्रेक नहीं हुआ। इसके द्वारा बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल, सिविल जज, APO के पोस्ट पर सिलेक्शन लिया। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस चलती है। जो ऑनलाइन क्लास है वो गूगल मीट पर चलती है। गूगल मीट पर आप जो क्लास लेते हैं वो लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। इसके बाद आप लोग को PDF फॉर्म में नोट्स मिलते हैं और आप लोग को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो इतनी सुविधा आप लोग को मिलती है। अब कैसे आप लोग लें परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में, तो पहले आपको बताना चाहते हैं इस समय 50% का डिस्काउंट 31 मार्च 2024 तक चल रहा है। 31 मार्च 2024 तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के सारे डिस्काउंट बैच चल रहे हैं। उसमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे 50% फीस देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9335142265। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे, फेस साइड बैक साइड, फिर कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस जमा करेंगे, फिर आपको बैच में ले लिया जाएगा और लिंक आपको ग्रुप में मिलेगी। देखिए, फ़ीस की एक और सुविधा दी गई है कि आप इसको पार्ट पेमेंट में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। ये दोनों नंबर है, इसी पर आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का अपना पब्लिकेशन है जिसके द्वारा आप लोग को एथेंटिक नोट्स दिए जाते हैं। वो नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जो कॉमर्शियल पर्पस से कम यूज़ होते हैं, बल्कि वो यूज़ होते हैं जुडिशरी और हायर जुडिशियल और APO में सिलेक्शन देने के लिए। तो जो स्टूडेंटों को जनरल स्टडीज़ में बहुत डर लगता है कि कैसे जनरल स्टडीज़ पढ़ें, उसके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में 6 वालों में जनरल स्टडीज़ को तैयार कर दिया गया है। इसके बाद IPC, CRPC, एविडेंस, ये आप लोग को दोनों वालों में मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिग्लॉट फॉर्म में है। जो स्टूडेंट इंटरनेशनल लॉ, TPA और जूरिस का नोट्स चाहते हैं वो आप लोग को मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का नोट्स मिल जाएगा। 5 स्टेट के जुडिशरी की गाइड आपको मिल जाएगी, UP, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, MP। और ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो राजस्थान का APO आया है उसके जो माइनर एक्ट हैं, उसके जो लोकल लॉज है, उसमें जो हिंदी का पोर्शन आएगा, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आएगा, वो फुली रेडी है और तेज़ी से जा रहा है। आप भी उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। 3 स्टेट में जो APO का एग्ज़ाम होगा, उत्तराखंड में जो पुलिस एक्ट आएगा वो इंडिविजुअल आप लोग के लिए निकल गया है। UP में जो पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट आएगा वो आप लोग के लिए अलग से है। और इसके साथ साथ बिहार स्टेट की APO की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। 2 स्टेट UP और जो राजस्थान का, बिहार का हायर जुडिशियल है, उसके लिए भी गाइड आप लोग के लिए रेडी है। जो स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही नॉमिनल रेट पर एक कंप्लीट गाइड रेडी है, आप इसको मंगा सकते हैं।
तो देखिए ये नोट्स मंगाने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप नंबर को जो बताया गया है हमारा, उसी पर आपको अपना फुल एड्रेस भेजना है पिन कोड के साथ। जब आपका एड्रेस आ जाएगा तो आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस को जमा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आप लोग को ये कहना है कि जो आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे तो घर बैठे आपको सारी सुविधा मिलेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।